अधिकृत किया गया, मतलब इसमें लैंड ट्रांसफर की कहां आवश्यकता पड़ रही, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। नोडल अधिकारी द्वारा इसमें एनओसी अनापत्ति देने का प्राविधान है, उसके बाद काम किया जाए। तो नोडल ऑफिसर का तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अध्यक्ष जी, अंडर एफसीए। नोडल ऑफिसर इज नो ऑफिसर। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हमारे सदस्य ने पूछा है और बहुत लॉजिकल चीज़ पूछी है, तो इसको हमें, मुझे लगता है, अपने अफसरों के साथ बैठ के आपको इस चीज़ को रिव्यू तो करना है। जी हां दोस्तों, गैरसैंण में बजट सत्र का दूसरा दिन। वन मंत्री सुबोध उनियाल के पसीने छूट गए सदन के अंदर। सत्ता पक्ष के ही 4 विधायकों ने अपने ही मंत्री को घेर डाला। ऐसे ऐसे सवाल कर डाले कि मंत्री जी पूरा फंस गए। वैसे सवाल तो कई थे, विधायक भी कई थे, बल जहां पहाड़ों में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो इधर मंत्री फंस रहे थे। क्या हुआ ऐसा कि सदन में अपने ही मंत्री से सवाल करने लगे बीजेपी के विधायक, और क्या मिला जवाब, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, और उन विधायकों के नाम भी जिन्होंने सदन में अपने ही मंत्री को घेर लिया। बल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बजट सत्र हो रहा है दूसरा दिन, और दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल में घिर गए मंत्री जी। कौन घिरे? वन मंत्री सुबोध उनियाल अपने ही विधायकों से घिर गए। विपक्ष का तो छोड़ दीजिए, अपने ही विधायकों के सवालों ने मंत्री जी को फंसा दिया। फिर पहाड़ में जंगली जानवरों से कृषि को होने वाले नुकसान के सवाल हो या फिर कोई और सवाल, सत्ता पक्ष के एक नहीं 4 विधायक एक साथ लामबंद हो गए, जिसमें आप नाम गिनिए, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, महेश जीना और विनोद कंडारी। इन बीजेपी के विधायकों ने दगड़ियों मंत्री सुबोध उनियाल से ऐसे सवाल किए, लोग ये सोचने को मजबूर हो गए बल्कि क्या ये बीजेपी के ही विधायक हैं या कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के हैं या निर्दलीय हैं, क्योंकि मौका प्रश्नकाल का था और ऐसे में गजब तरीके से अपने ही मंत्री से भिड़ते दिखाई दिए बीजेपी के विधायक। दोस्तों, एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, आप कितना सहमत उससे होते हैं, अपना रिएक्शन उस पर जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कहा जाता है। कुछ दिनों के लिए यहां पर मेला लगता है। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर जमकर बहस हुई। मानव वन्य जीव संघर्ष, मुआवजा, रोपवे परियोजना, वन कानूनों को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायकों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से तीखे सवाल कर दिए। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भराड़ीसैंण में प्रश्नकाल शुरू होते ही वन विभाग से जुड़े मुद्दे सदन में गरमा रहे थे। गहमा गहमी देखी गई, बहस गर्मा गर्म देखी गई। ज्यादातर सवाल वन मंत्री सुबोध उनियाल से पूछे गए, जो सड़क पर भी पूछे जा रहे थे, अब सदन में भी पूछे जा रहे हैं। इनमें वन, मानव जीव संघर्ष, फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिस पर मुन्ना सिंह चौहान ने गजब तरीके से अपने मंत्री जी को धो डाला, जंगली जानवरों से फसल को नुकसान हुआ, रोपवे परियोजना पर सवाल हो गया। लेकिन जरा आप एक तस्वीर को देखिए और उस तस्वीर से जुड़ा अंदाजा लगाइए और आपको लगेगा कि ये विपक्ष वाले सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। देखिए जरा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत पॉइंटेड और नीतिगत प्रश्न है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल वहां है जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता हो। हम ये कह रहे हैं कि आपको वन भूमि के बीच से पाइपलाइन निकलनी है, वो आप एक 6 इंच की ट्रेंच में डाल देते हैं, उसके ऊपर ना कोई डेंसिटी, वेजिटेशन की डेंसिटी, ना कोई फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता है। इसके ऊपर कभी भी एफसी एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन ऑफ लेट हमने ये देखा जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर भी ये जो विकास की एक्टिविटीज है उसको अब नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाकायदा फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा है और एफसीए वहीं अट्रैक्ट होता है जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता है। तो जहां ये पाइपलाइन इत्यादि डालने का है, इसके मामले में क्या कार्रवाई सरकार करेगी?
मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल से संबंधित योजनाओं का भी वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिबंधित क्षेत्र जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पर किसी तरह के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। तो आप काम नहीं लैंड उसमें ट्रांसफर तो होती नहीं माननीय अध्यक्ष जी। उसके ऊपर तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि जो वेजिटेशन का डेंसिटी है वो तक प्रभावित नहीं होती। वो तो सवाल ये है कि अगर हम फॉरेस्ट का लैंड का कैरेक्टर ही नहीं चेंज कर रहे हैं तो फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सवाल ये है कि कैरेक्टर नहीं चेंज, वहां पे ना हम आबादी ला रहे हैं, पहले होता आया है, फिर भर दे रहे हैं। अगर पहले होता आया है, केवल रेंज ऑफिसर जाकर के देख रहा था भैया हाँ कोई पेड़ फूल तो नहीं कट रहा। ठीक बात, ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, ये ROW में ऑप्टिकल फाइबर, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन आदि प्रयोजन हेतु जो नोडल अधिकारी होता है उसको अधिकृत किया गया है, लेकिन उसके द्वारा अनुमति देने का प्रावधान नहीं। अधिकृत तो दैट्स अ वेरी जनरलाइज्ड वर्ड। अब उनको केंद्र भिजवा दीजिए, मुन्ना जी को करवा देंगे। नहीं, एक मिनट। अधिकृत किया गया मतलब इसमें लैंड ट्रांसफर की कहां आवश्यकता पड़ रही? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। लैंड देखिए माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय मंत्री जी, जब हम लैंड ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसके साथ सवाल होता है कॉम्पेंसेटरी लैंड का, दुगनी लैंड। मैं इसमें कह रहा हूं जब लैंड ट्रांसफर होनी ही नहीं है तो दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द FCA डज नॉट अप्लाई। तो उसमें कोई ना आपको CA लैंड देनी है, केवल आपका फील्ड ऑफिसर जाकर के देखे कि कहीं कोई पेड़ वगैरह कट तो नहीं है। ट्रेंच पड़ी उसके ऊपर आपने कर दिया, उसके ऊपर वनस्पति वगैरह अपनी जगह उग गई, बात खत्म। उसमें घोड़ा गाड़ी तो चलना नहीं है, फिनिश। ये तो इसमें नोडल अफसर क्या करेगा? बैठे माननीय मंत्री जी, ये तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि DFO इसको प्रॉपरली एग्जामिन करें और DFO उसको अपने स्तर पर परमिशन दे। जी बोले मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि लैंड ट्रांसफर की इसमें नहीं होता, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा इसमें NOC अनापत्ति देने का प्राविधान है, उसके बाद काम किया जा सकता है। का तो नोडल ऑफिसर का तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अध्यक्ष जी, अंडर FCA। नोडल ऑफिसर इज नो ऑफिसर, ही इज ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर FCA। जब FCA इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है कि नोडल ऑफिसर भी नॉन एग्जिस्टेंट है, इसमें एग्जिस्ट केवल DFO करता है। माननीय मंत्री, नोडल ऑफिसर हैज नो रोल टू प्ले। जी हां दोस्तों, एक तरफ बीजेपी के ही विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जो सवाल कर रहे हैं, नियम कायदों की बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों संसदीय कार्यों के मंत्री भी हैं सुबोध उनियाल, और मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में आते हैं और वो संसदीय कार्य के मामले में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। बल तो ऐसे में उनियाल साहब से तीखे सवाल हो गए। मंत्री जी के पास जवाब कोई ठोस तरीके से होता दिखाई नहीं दिया। फिर वो तस्वीर देखने को मिली जब मुन्ना सिंह चौहान के सवाल थे और मंत्री जी चुप। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का साथ मुन्ना सिंह चौहान को मिलता दिखाई दिया। अब उनकी मजबूरी भी थी शायद, भाई बीच में नहीं पड़ती तो फिर अपने ही लोग भिड़ जाते। और अध्यक्ष ने भी सख्त लहजे में मंत्री को जानकारी दुरुस्त करने की नसीहत दे डाली सदन के अंदर। देखिए माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हमारे सदस्य ने पूछा है और बहुत लॉजिकल चीज़ पूछी है। तो इसको हमें, मुझे लगता है, अपने अफसरों के साथ बैठ के आपको इस चीज़ को रिव्यू तो करना चाहिए, क्योंकि पानी परीक्षण करना चाहिए, इसको आपको देख लेना चाहिए। और बिकॉज पानी के लिए और ऐसी चीज़ें जिसमें लैंड का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज हम फिर उसको फिल कर दे रहे हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, एंड अगर इसमें कुछ हम चेंजेस ला सकते हैं या भारत सरकार तक अपनी बात को रख सकते हैं तो इसको अवश्य करना चाहिए। पीठ का आदेश सर्वोपरि। जी माने दोस्तों, ऐसे में वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की सूची में नाम आता खजानदास का। खजानदास गाहे बगाहे वैसे अपनी सरकार के काम को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, उसकी योजनाओं को लेकर कहते रहते हैं कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं कह सकते। खजानदास ने वन कानून को लेकर सरकार को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा क्यों देश के अलग अलग राज्यों में वन कानून अलग अलग तरह से लागू होते हैं, और उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया और इस पर सदन में कांग्रेस विधायकों ने भी चुटकी ली, उनका साथ दिया। दोस्तों, बीजेपी के विधायक खजानदास ने यह भी पूछा कि उत्तराखंड में सड़क से जुड़े कई प्रोजेक्ट सालों तक फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण क्यों नहीं
आगे बढ़ पाते, अटक क्यों जाते हैं, अटके क्यों रहते हैं? इसके जवाब में वन मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल पीडब्ल्यूडी, पेयजल और विद्युत सहित 6 विभागों से जुड़े 713 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई। दोस्तों, सदन में पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों से कृषि को हो रहे नुकसान, आम आदमी को हो रहे नुकसान का मामला भी जोर शोर से उठा। विधायक खजान दास हो, चाहे वो महेश जीना हो जो शर्त चाहते हैं, या फिर विनोद कंडारी हो, इन्होंने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की और कहा कि जंगली जानवरों से फसलें बर्बाद हो रही हैं, मानव जीवन खतरे में पड़ा है, नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसके लिए काम होना चाहिए। वहीं वन संरक्षण अधिनियम और वनों से जुड़े स्थानीय लोगों के हकूक को लेकर भी सदन में बहस खूब हुई। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सरकार से पॉइंटेड सवाल पूछे दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया अभी। अब देखिएगा, मंत्री की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने दखलंदाजी की, हस्तक्षेप किया। स्पीकर रितु खंडूरी ने वन मंत्री से कह दिया कि ये प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, इसलिए इन गंभीर मुद्दों पर गंभीरता के साथ स्पष्ट जवाब होना चाहिए। खास बात यह रही दोस्तों, केवल विपक्षी नहीं आज, बल्कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक खजान दास, विनोद कंडारी, मुन्ना सिंह चौहान सरीके लोग भी कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। सवालों की बौछार हो रही थी। वन मंत्री सुबोध उनियाल, कई बार स्पष्टीकरण उनको देना पड़ा, जिससे प्रश्नकाल के दौरान सदन का माहौल काफी गर्म रहा। कैसे गैरसैंण में बजट सत्र के दूसरे दिन वन मंत्री सुबोध उनियाल अपने ही विधायकों के सवालों के बीच फंसते नजर आए, यह आपने देखा उस तस्वीर के जरिए। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से उठे सवालों ने सदन का माहौल गरमाया। जंगली जानवरों से फसल को नुकसान, वन कानून, रोपवे परियोजना समेत स्थानीय हक हुकूक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर मंत्री को जवाब देना पड़ा। दोस्तों, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने मोर्चा खोला, सवालों की बौछार की, जिससे यह साफ हो गया कि पहाड़ी क्षेत्रों के ये मुद्दे ज्वलंत हैं, विधानसभा में अनदेखा नहीं किया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी इस बात को माना और फटकार लगाई कि जब इतने ज्वलंत मुद्दे हैं तो जवाबदेही भी वैसी होनी चाहिए। यानी सिर्फ प्रश्नकाल ही नहीं, बल्कि ये संदेश भी कि पहाड़ की समस्याएं अब सदन तक पहुंच रही हैं, सरकार को इन पर गंभीरता से काम करना है। लेकिन दोस्तों, एक मजबूरी है सबकी, एक मजबूरी है बीजेपी के विधायकों की भी कि अपने ही सरकार, अपने ही मंत्री को सदन में बेनकाब किया जाए। वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी है चुनाव। जो अपने क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर टाल मटोल किया करते थे, वह आज सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ के उन मुद्दों पर सदन में हंगामा कर रहे हैं, सवाल अपने ही मंत्री से कर रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? हर सवाल और हर जवाब सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को, लोग भी देख पाएं और अपनी राय दे पाएं। ये सब हो हल्ला किस लिए है? क्या मेरे और आपके लिए है, या फिर कुछ और इसके पीछे है? मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी। अधिकृत किया गया मतलब इसमें लैंड ट्रांसफर की कहां आवश्यकता पड़ रही? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। नोडल अधिकारी द्वारा इसमें एनओसी अनापत्ति देने का प्राविधान है, उसके बाद काम किया जाए। तो नोडल ऑफिसर का तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अध्यक्ष जी, अंडर एफसीए। नोडल ऑफिसर इज नो ऑफिसर। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हमारे सदस्य ने पूछा है और बहुत लॉजिकल चीज़ पूछी है, तो इसको हमें, मुझे लगता है, अपने अफसरों के साथ बैठ के आपको इस चीज़ को रिव्यू तो करना